राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसे असाधारण ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जाता है। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और उनकी कथा सुनने या पढ़ने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती नजर आती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता को इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में 6 मुख वाले भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ का वर्ण पूर्णतः श्वेत है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है। माँ कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखलाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं देवी स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर यह सुनकर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। इसके पीछे कारण यह था कि सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। अतः तारकासुर का मानना था कि अब भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पर्वतराज हिमालय की पुत्री
पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव व माता पार्वती की सम्मिलित ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय उत्पन्न हुए। बड़े होकर ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देवताओं ने कार्तिकेय जी को ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार भी प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही उन्हें युद्ध लड़ने की कला सिखलाई। इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपने माता की गोद में विराजते हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। देवी स्कंद माता की पूजा विधि। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और हो सके तो व्रत लेने की संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर देवी स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। इसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। पूजा के लिए पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करनी चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किए हैं। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ को आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र आदि अर्पित करें। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। उन महान देव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि उनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ को प्रसाद रूप में केसर की खीर का भोग लगाना काफ़ी शुभ होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा भी चढ़ाया जाता है। वात, पित्त और कफ की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने का मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करते हुए आप देवी के इस सरल मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम स्कंद मात्रिये नमः। घी व कपूर मिलाकर अंत में स्कंद माता की आरती करें। आइए सुनते हैं माँ की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझको एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुन गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, भक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकारे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य सब चढ़कर आए, तुम ही खंड हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्तों की आस पुराने आई। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता मैया। नवरात्रि के 5वें तिथि को कहीं कहीं भक्तजन उद्दंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त को मुराद पूरी होती है।
घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। इनकी आराधना करने से भक्तों को संतान और धन की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता अत्यंत दयालु स्वभाव की मानी जाती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा और आराधना करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे मुझे वीडियो पोस्ट करने की ऊर्जा मिलती है। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे।